हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे 4 स्ट्रोक डीजल इंजन के बारे में। तो 4 स्ट्रोक है यानी कि कितने स्ट्रोक होंगे? 4 स्ट्रोक। फर्स्ट वन इज सक्शन स्ट्रोक, सेकंड कंप्रेशन स्ट्रोक, थर्ड वन पावर और एक्सपांशन स्ट्रोक एंड फोर वन एग्जॉस्ट स्ट्रोक। राइट, दिस पावर स्ट्रोक को ही हम वर्किंग स्ट्रोक भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फिगर इंसर्ट किया हुआ, आप देख सकते हो। ये हमारा पिस्टन है, ये हमारा कनेक्टिंग रोड है। राइट, ये हमारा क्रैंक है जो किसके साथ कनेक्ट है? शाफ्ट के साथ। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड क्रैंक शाफ्ट। राइट, इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व, और ये हमारा फ्यूल इंजेक्टर है जो कि डीजल इंजन में क्या होगा? फ्यूल इंजेक्टर। राइट, और ये क्रैंक शाफ्ट है जिसकी मदद से क्या होगा? इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व ओपन और क्लोज होंगे। राइट, so these are the stroke: suction, compression, power and exhaust stroke. अब हम फर्स्ट स्ट्रोक के बारे में बात करेंगे, सक्शन स्ट्रोक। यहाँ पे आप फिगर देख सकते हो सक्शन स्ट्रोक का। उसमें क्या होगा? इनलेट इज ओपन, एग्जॉस्ट इज क्लोज। जब भी हम फर्स्ट स्ट्रोक यानी कि सक्शन स्ट्रोक के बारे में बात करेंगे तभी इनलेट वाला ओपन होगा और हमारा एग्जॉस्ट वाला है वो कैसा रहेगा? क्लोज रहेगा। राइट, अब डीजल इंजन है तो आपको याद रखना है, डीजल इंजन में फर्स्ट स्ट्रोक में ओनली प्योर एयर ही एंटर होगा। राइट, तो यहाँ पे क्या एंटर हो रहा है? एयर। सो एयर एंटर होने के कारण क्या होगा? पिस्टन मूव्स फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी। राइट, अब इनिशियली पिस्टन कहाँ पे रहेगा? टॉप डेड सेंटर पे। राइट, लेकिन जब भी एयर एंटर हो रहा है तभी व्हाट हैपन? हमारा जो पिस्टन है टीडीसी टू बीडीसी मूव करेगा, यानी कि हमारा जो क्रैंक शाफ्ट है, राइट, वो क्या होगा? रोटेशन होगा। कितना? हाफ रोटेशन। हाफ रोटेशन क्रिएट होगा। ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस एयर एंटर्स द सिलेंडर थ्रू द एयर फिल्टर। राइट, जब भी पिस्टन टीडीसी से बीटीसी आएगा तभी क्या होगा? यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा और एयर यहाँ से एंटर होगा। राइट, सो फर्स्ट स्ट्रोक में आपको इतना याद रखना है, इनलेट वाल्व ओपन, एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज। तभी क्या होगा? एयर एंटर होगा। एयर एंटर होने के कारण हमारा जो पिस्टन है वो टीडीसी से बीडीसी मूव करेगा। राइट, मूव होने के कारण क्या होगा? हमारा क्रैंक है जो कि हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा। सेकेंड स्ट्रोक कंप्रेशन स्ट्रोक। यहाँ पे आप फिगर देख सकते हो। कंप्रेशन स्ट्रोक में इनलेट वाल्व एंड एग्जॉस्ट वाल्व बोथ आर क्लोज। राइट, इनलेट एंड एग्जॉस्ट आर क्लोज्ड। पिस्टन मूव फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी। राइट, सो अब सेकंड स्ट्रोक में क्या होगा? हमारा पिस्टन बीडीसी से टीडीसी यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन के मूव करेगा। राइट, तभी हमारा जो भी क्रैंक शाफ्ट है वो भी हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा। राइट, सो यहाँ पे भी एक चीज याद रखना है, एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक फ्यूल जो है हमारा यहाँ पे इंजेक्ट होगा विद द हेल्प ऑफ फ्यूल इंजेक्टर। राइट, कब? जब हमारा पिस्टन बीडीसी से टीडीसी जाएगा यानी कि यहाँ पे कंप्रेशन स्ट्रोक का एंड हुआ। राइट, एंड होने के उसी टाइम क्या होता है? फ्यूल इंजेक्ट होता है। राइट, इसको हम ऑटो इग्निशन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पार्क प्लग का इस्तेमाल नहीं किया गया है। जब भी हम जो कंप्रेशन चार्ज है उसको फ्यूल इंजेक्ट करेंगे तभी क्या होगा? ब्लास्ट होगा। है, तो यहाँ पे देख सकते हो पावर स्ट्रोक यानी कि जब सेकंड स्ट्रोक कंप्लीट हुआ यानी कि हमारा जो पिस्टन कहाँ पे आ गया था? टीडीसी पे। उसी टाइम हमने क्या किया? फ्यूल को इंजेक्ट किया। राइट, फ्यूल को इंजेक्ट किया। राइट, तभी यहाँ पे क्या हुआ? ब्लास्ट हुआ। सो पिस्टन मूव फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी। पावर स्ट्रोक में क्या होगा? हमारा पिस्टन टीडीसी से बीडीसी मूव करेगा। इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाला आर क्लोज। जब भी हम थर्ड स्ट्रोक के बारे में बात करेंगे पावर स्ट्रोक, तभी इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज रहेंगे।
burn gases generate energy and force the piston to move down till the injection of fuel is complete। यानी कि इस स्ट्रोक में याद रखना है हमारा पिस्टन जो है टीडीसी से बीटीसी आएगा। क्यों? क्योंकि जो भी बर्न हुआ यानी कि जो ब्लास्ट हुआ उसकी वजह से क्या हुआ, वन टाइप ऑफ एनर्जी जनरेट हुआ। एनर्जी जनरेट होने के कारण हमारा पिस्टन टीडीसी से बीडीसी मूव हुआ, यानी कि यहाँ पे भी हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है। लास्ट वन एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होगा, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाएगा, इनलेट वाल्व क्लोज रहेगा। तभी क्या होगा, पिस्टन जो है बीडीसी से टीडीसी मूव करेगा। यहाँ पे किस ये जो हाफ रिवॉल्यूशन है वो कंप्लीट करने के लिए हमें क्या चाहिए, फ्लाईव्हील चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्रैंकशाफ्ट रिवॉल्व्स हाफ द रोटेशन, राइट। लेकिन हाफ रोटेशन कंप्लीट करने के लिए हमें क्या चाहिए, फ्लाईव्हील, जो कि फ्लाईव्हील हमारा लास्ट जो स्ट्रोक है वो कंप्लीट करवाएगा। तभी हमारा पिस्टन बीडीसी से टीडीसी मूव करेगा और यहाँ पे जो भी बर्न गैसेस है उसको विद द हेल्प ऑफ एग्जॉस्ट वाल्व यहाँ से निकाल देगा, राइट। तो ये हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक हो गया। बर्न गैसेस आर एक्सपेल्ड आउट थ्रू दी आउटलेट पोर्ट। एक्सपेल्ड आउट यानी कि फोर्सफुली वो निकाल देगा, उसको ही हम बोलेंगे एक्सपेल्ड आउट, है। तो यहाँ पे एनिमेशन आप देख सकते हो किस तरह से वर्क करता है। यहाँ से प्योर एयर एंटर हो रहा है, कंप्रेस होगा, तभी यहाँ पे फ्यूल को इंजेक्ट करेंगे, तभी यहाँ पे क्या होगा, ये ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट होने के कारण उसके बाद यहाँ पे एग्जॉस्ट वाल्व में से एग्जॉस्ट को हम निकाल देंगे, राइट। तो इस तरह से हमारा पिस्टन जो है टीडीसी से बीटीसी मूवमेंट करता रहेगा, राइट। तो ये आप एनिमेशन में देख रहे हो। एक बार हम रिपीट कर लेते हैं सेम थिंग। फर्स्ट स्ट्रोक में क्या होगा, एयर इनलेट। एयर इनलेट के हमारा इनलेट वाल्व ओपन हो जाएगा, यानी कि ये एयर है, यहाँ पे इनलेट हो गया, राइट। तभी पिस्टन हमारा टीडीसी से बीटीसी आ गया। कंप्रेशन यानी कि अब हमारा पिस्टन बीडीसी से टीडीसी यानी कि ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट। तभी यहाँ पे ये जो चार्ज है वो कंप्रेस होगा, तभी इनलेट एंड एग्जॉस्ट दोनों वाल्व क्लोज रहेंगे, राइट। सो एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन याद रखना क्या होगा, हमें यहाँ पे फ्यूल इंजेक्ट करना है, राइट। सो एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन यानी कि हमारा पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे आ गया, तभी हमने क्या किया, फ्यूल को इंजेक्ट किया, राइट। फ्यूल को इंजेक्ट किया यानी कि यहाँ पे कंबशन हुआ, ब्लास्ट हुआ। उसके कारण क्या है, हमारा पिस्टन जो है टीडीसी से बीडीसी की ओर डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, राइट। पता चला। और लास्ट स्ट्रोक में क्या होगा, हमारा पिस्टन बीडीसी से टीडीसी मूव करेगा और यहाँ पे जो भी बर्न गैसेस है, बर्न गैसेस, राइट, वो एग्जॉस्ट वाल्व में से निकाल देगा, राइट। तो 4 स्ट्रोक डीजल इंजन डायग्राम आप एग्जाम में दिस फिगर आपको ड्रॉ करना होगा, राइट। उसके हिसाब से आपको सक्शन, कंप्रेशन, वर्किंग यानी कि पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक आप ये फिगर ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। फर्स्ट स्ट्रोक में क्या हुआ, एयर एंटर हुआ। सेकंड में क्या हुआ, एयर को कंप्रेस किया, राइट। और एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन यहाँ पे क्या किया, ब्लास्ट किया, फ्यूल इंजेक्ट किया, उसकी वजह से पिस्टन हमारा टीडीसी से बीडीसी आ गया। लास्ट स्ट्रोक में जो भी यहाँ पे बर्न गैसेस है उसको हम यहाँ से निकाल देंगे, राइट। सो कंप्रेशन स्ट्रोक और वर्किंग स्ट्रोक में इनलेट एंड एग्जॉस्ट दोनों वाल्व क्लोज रहेंगे, राइट। फर्स्ट स्ट्रोक में आपको याद रखना है इनलेट वाल्व ओपन रहेगा और एग्जॉस्ट स्ट्रोक में आपको याद रखना है एग्जॉस्ट वाल्व ओपन रहेगा, राइट। जब भी डीजल इंजन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर रहेगा, और जब भी पेट्रोल इंजन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे स्पार्क प्लग रहेगा, राइट। तो ये आपको याद रखना है। थैंक यू।